हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है जिसका भारत के संदर्भ में खासा महत्व है। पाकिस्तान के एक सरकारी अधिकारी, वहां के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने एक स्टेटमेंट दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष, और इस स्टेटमेंट में कहा कि पीओके विदेशी टेरिटरी है, यानी पीओके पाकिस्तान का अंग नहीं है। हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि भाई पीओके भारत का हमेशा से अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अब पाकिस्तान भी अलग अलग तर्कों के माध्यम से इस बात को स्वीकार रहा है। अब ये देखना होगा कि किन आधारों पे उन्होंने ये बात कही और ऐसा क्या विवशता थी। आज की इस परिचर्चा में हम इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, मुद्दा शुरू होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के समक्ष पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने स्वीकार किया कि जो पीओके है वो विदेशी क्षेत्र है और इस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यहां पे मसला शुरू होता है। एक कवि हैं और एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं अहमद फरहाद शाह, उनका अपहरण कर लिया गया था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, 15 मई को उनका अपहरण किया गया और उन्हीं के बचाव के लिए रिट पिटीशन, बेसिकली याचिका दायर की गई थी इस हाई कोर्ट में। और इसी याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी, उन्होंने इन कवि को, जिनको अपहरण किया गया था, इनको अदालत में पेश करने का आदेश दिया। इसी पेश करने की दलील पे जो पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये कहा कि फरहाद शाह पीओके में हैं और पीओके एक विदेशी टेरिटरी है, वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के निर्णय लागू नहीं होंगे। क्योंकि पीओके विदेशी टेरिटरी है, इसलिए उनका अपना संविधान है, अपनी अदालतें हैं। अतः जो इस्लामाबाद कोर्ट या पाकिस्तान की अदालतों के फैसले वहां विदेशी अदालतों जैसे प्रतीत होंगे। अतः हम ये आदेश वहां पे लागू नहीं हो सकता। ये तर्क दिया गया पाकिस्तान के, मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इस पर जब न्यायमूर्ति ने पूछा कि यदि पीओके विदेशी टेरिटरी है तो फिर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन 100% का है भाई, सीधी सी बात है। जब वो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है तो वहां पे आपकी सेनाएं कर क्या रही हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि उसके संदर्भ में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। यहां पे जो कयानी है, इन्होंने एक बात और कही कि पाकिस्तान में जो प्रथा चल रही है लोगों को बेबुनियादी आधारों पे अपहरण करने की, इस तरीके की प्रथाओं की भी आलोचना की। यहां पे यदि हम भारत के स्टैंड की बात करें तो चाहे 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, एक तरीके से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो जब रियासतों का मसला था, और यदि हम विशिष्ट तौर पे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के पक्ष में ही इस रियासत का विलय किया था। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर रखा है इस क्षेत्र पे। भारत हमेशा से ये कहता आया और ये सीधे तौर पे दिखता भी है। और भारत सरकार का मानना है हमेशा से ही कि ये पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा भी इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पीओके हमेशा से ही भारत के पास रहा है और हमेशा भारत का अंग रहेगा। ध्यान रखिएगा, तो भारत का ये स्टैंड है। तो ऐसे में पाकिस्तान के इस तरीके के तर्क कहीं ना कहीं भारत को ही फेवर करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब इस तर्क का आधार क्या है, ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी एक इंसिडेंट और हाल ही में हुआ था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि 1999 के जो कारगिल युद्ध हुआ था, उस कारगिल युद्ध के पीछे भी पाकिस्तान ही जिम्मेदार था। स्पष्ट तौर पे कहा उन्होंने, और ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के मध्य जो शांति संधि थी उसको भी पाकिस्तान ने ही पहले तोड़ा। भाई बाद में भारत को तो प्रत्युत्तर देना ही पड़ेगा। और ये केवल, हम तो शुरू से ये कहते आए थे, और ये केवल 1999 ही नहीं बल्कि आज तक जितने भी हमारे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं, हमेशा शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई है। भारत ने उन युद्धों का जवाब दिया है और हमेशा पाकिस्तान की सेनाएं हारी हैं। तो इस तरीके के संदर्भ वर्तमान में उभर रहे हैं। और पीओके की पे भी यदि हम दृष्टि डालें तो पीओके में भी पाकिस्तान के विरोध में काफी आंदोलन चल रहे हैं। तो ऐसे में आने वाला समय
बताएगा कि पीओके की जो दिशा है वो किस ओर जाएगी और भारत सरकार क्या प्रयास करेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा इस पूरे के पूरे संदर्भ में। हालांकि उनका ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं भारतीय हितों के अनुकूल है और भारतीय सहमति के अनुकूल भी है, क्योंकि भारत हमेशा से ही कहता रहा है कि भाई पीओके विदेशी, मतलब आपके लिए विदेशी टेरिटरी है, क्योंकि पीओके इंडिया की टेरिटरी है, पीओके कश्मीर का हिस्सा है ना। और भारत हमेशा से ही ये स्टैंड रहा है कि ये अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। आपका क्या विचार है पाकिस्तान के इस तरीके के कमेंट्स पे, इस तरीके के स्टेटमेंट्स पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 10 जून से शुरू हो रहा है नया बैच। यदि एडमिशन लेना है तो फटाफट स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है। LD लाइव, LD लाइव कोड का प्रयोग करना है, एडमिशन ले लेना है। ध्यान रखिएगा, एक फाउंडेशन बैच है जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल की कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन, पीटी मेंस, इंटरव्यू, हर एक तरीके से चरण इसमें इंक्लूड है, मात्र 27,999 में। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगनी भी चाहिए, है ना। बाकी मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चाओं में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।